आज की बातचीत एक ऐसे विषय पर है जो हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, लेकिन शायद हम उसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे अध्यात्म जैसी गहरी बात को आज की डिजिटल भाषा में समझाते हैं, और ये नजरिया वाकई चौंकाने वाला है। इन स्रोतों के मुताबिक हमारी जिंदगी एक सोशल मीडिया फीड की तरह हो गई है, एक इन्फिनिट स्क्रॉल जहां हम बस एक के बाद एक घटनाओं से गुजरते जाते हैं। जन्म, स्कूल, नौकरी, शादी, रिटायरमेंट, बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और इस लगातार स्क्रॉलिंग के शोर में हमारा दिमाग वो एक ऐसे ब्राउजर की तरह हो गया जिसमें 100 टैब एक साथ खुले हैं। 100 टैब, हाँ। हर टैब से अलग अलग आवाज आ रही है और हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा संगीत कहाँ से बज रहा है। स्रोत इसी उलझन को आज का सबसे बड़ा सवाल बताते हैं कि हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर, मतलब अपने शरीर को ही सच मान बैठे, और उसके पीछे जो असली यूजर है, हाँ, जो हमारी चेतना या आत्मा है, उसे जैसे लॉग आउट ही कर दिया है। चलिए इसी दिलचस्प नजरिए की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस डिजिटल शोर में हमारे स्रोत शांति पाने का क्या रास्ता सुझाते हैं। तो इस पूरी बातचीत की नींव वो इसी तुलना पर रखी गई है। जिंदगी एक इन्फिनिट स्क्रॉल है। हम सुबह उठते ही फोन पर स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, और असल में पूरी जिंदगी भी ऐसे ही स्क्रॉल करते जा रहे हैं। एक दिन खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। बिल्कुल। हजारों विचार, लाखों इच्छाएं और करोड़ों भटकाव। ऐसा लगता है जैसे हम एक अंतहीन फीड में फंस गए हैं जिसमें कोई पॉज बटन ही नहीं है। यहाँ पर स्रोतों से एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आता है। वो कहते हैं कि इस प्रक्रिया में, इस शोर और भीड़ में हम खुद को भूल गए हैं। हमारा असली स्वरूप वो इस शोर के नीचे दब गया है। हम बस बाहरी दुनिया के नोटिफिकेशंस पर रिएक्ट कर रहे हैं, अपने अंदर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा, जैसे लगातार बाहरी उत्तेजनाओं का जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो भीतर से शांति की पुकार है उसे अनसुना कर रहे हैं। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जब सोशल मीडिया पर हमें करोड़ों पोस्ट्स के बीच अपनी पसंद की कोई चीज खोजनी होती है, तो हम एक छोटा सा टूल इस्तेमाल करते हैं, हैशटैग। बिल्कुल। आप हैशटैग ट्रैवल टाइप करते हैं और अचानक राजनीति, लड़ाई झगड़े, सब कुछ गायब हो जाता है, सब फिल्टर हो जाता है। स्रोतों का तर्क है कि अध्यात्म में ठीक यही टूल देता है, एक लाइफ हैशटैग। ये समझना बहुत आकर्षक है कि ये काम कैसे करता है। स्रोत के अनुसार ये हैशटैग है भगवान का नाम या गुरु मंत्र। जैसे ही आप सोशल मीडिया पर एक हैशटैग टाइप करते हैं, बाकी सब कुछ फिल्टर हो जाता है और सिर्फ वो दिखता है जो आप देखना चाहते हैं। राइट, ठीक वैसे ही जब कोई मन में एक नाम या मंत्र को पकड़ता है तो दुनिया का शोर, मन की उथल-पुथल, वो बाहरी भटकाव धीरे धीरे फिल्टर होने लगते हैं। ये उस अंतहीन स्क्रॉल में एक एंकर पॉइंट्स की तरह काम करता है। मतलब अगर हम स्रोतों की माने तो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जीवन के इस इन्फिनाइट स्क्रॉल का तोड़ निकाल लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि इंसान का दिमाग भटकेगा ही और ये दुनिया की फीड कभी रुकने वाली नहीं है। सही बात है। इसलिए उन्होंने हमें ये शक्तिशाली फिल्टरिंग टूल दिया। बिल्कुल। और स्रोत इसे और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग एक एल्गोरिदम की तरह है। एल्गोरिदम? हाँ, जैसे सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो हम बार बार देखते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी का एल्गोरिदम हमारे विचारों और कर्मों पर आधारित है। अगर हम दिन भर चिंता, ईर्ष्या और कंपटीशन के बारे में सोचेंगे तो जिंदगी में वही बढ़ेगा। हाँ, एल्गोरिदम हमें वही परोसेगा जो हम उसे खिला रहे हैं। ठीक है, पर ये एल्गोरिदम को हैक करने की बात, ये सुनने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक शंका उठती है। क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है कि हम खुद को यकीन दिला रहे हैं कि एक नाम जपने से कुछ बदल रहा है, जबकि असल में हम बस अपने दिमाग को कहीं और उलझा रहे हैं? ये एक बहुत ही जायज शंका है और स्रोत इसे 2 स्तरों पर समझाते हैं। शुरुआती स्तर पर ये बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक एंकर की तरह काम करता है। ये मन को भटकने से रोकने के लिए एक फोकस पॉइंट देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गहरे स्तर पर स्रोत बताते हैं कि इन नामों या मंत्रों में एक वाइब्रेशनल पोटेंसी होती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, और ये हमारे संस्कारों यानी सबकॉन्शियस इम्प्रिंट्स पर काम करता है। संस्कार? ये एल्गोरिदम से कैसे जुड़ा है? इसे ऐसे समझिए जैसे YouTube आपको वही वीडियो सुझाता है जो आपने पहले देखे हैं। हाँ। वैसे ही हमारा मन हमें उन्हीं परिस्थितियों में बार बार डालता है जो हमारे गहरे संस्कारों से मेल खाती हैं। किसी को बार बार गुस्सा आता है, किसी को बार बार धोखा मिलता है। ये उस व्यक्ति के गहरे पैटर्न या संस्कार हैं। अच्छा। स्रोतों के अनुसार मंत्र जाप
इस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे ओवरराइड करने का काम करता है। जब उस नाम को बार बार जपा जाता है तो ये दिमाग की कैश मेमोरी को साफ करता है। ये हमारे अंदर के वायरस जैसे गुस्सा, अहंकार, डर को डिलीट करना शुरू कर देता है। एक मिनट, ये डिलीट करने वाली बात बहुत बड़ी है। क्या स्रोत ये बताते हैं कि ये होता कैसे है? क्या गुस्सा सच में जड़ से खत्म हो जाता है या बस कुछ देर के लिए दब जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत कहते हैं कि ये डिलीट एक दिन में नहीं होता। शुरुआत में ये दबता ही है, लेकिन लगातार अभ्यास से ये अपनी शक्ति खोने लगता है। जैसे किसी सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए पैच चलाना पड़ता है, वैसे ही मंत्र जाप एक तरह का मेंटल पैच है। ये गुस्से या डर के न्यूरल पाथवे को कमजोर करता है और शांति और स्थिरता के नए पाथवे बनाता है। तो ये एक तरह से जीवन के स्पैम फोल्डर को खाली करने जैसा है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे दिमाग को रीप्रोग्राम करता है ताकि हम दुनिया के शोर में भी अपनी शांति न खोएं। समझ गया। पर जैसे ही कोई रीप्रोग्रामिंग या एक नाम की बात करता है तो मन में तुरंत एक और सवाल खड़ा हो जाता है। अगर ये इतना सीधा है तो फिर इतने सारे नाम, इतने सारे रास्ते क्यों हैं? कोई राम कह रहा है, कोई अल्लाह, कोई जीसस। इसमें तो और कंफ्यूजन बढ़ता है। इसका जवाब भी स्रोत सोशल मीडिया से ही देते हैं और ये बहुत सुंदर है। मान लीजिए किसी को शांति खोजनी है, कोई हैशटैग पीस सर्च करेगा, कोई हैशटैग शांति, कोई हैशटैग सुकून, तो कोई हैशटैग सेरेनिटी। अच्छा, कीवर्ड्स डाल गए। हाँ, कीवर्ड्स और भाषा अलग अलग है, स्पेलिंग अलग है। लेकिन जब आप उस हैशटैग पर क्लिक करेंगे तो मंजिल एक ही है, सुकून देने वाले दृश्य और शांतिपूर्ण कंटेंट। ये एक बहुत ही समावेशी नजरिया है, लेकिन क्या इसे अमल में लाना इतना आसान है? क्योंकि ऐतिहासिक रूप से तो इन्हीं कीवर्ड्स को लेकर सबसे ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोत इस बात को स्वीकार करते हैं कि समस्या तब होती है जब लोग कीवर्ड को ही डेस्टिनेशन मान लेते हैं। मतलब हैशटैग को ही सब कुछ मान लिया। हाँ, जब कोई ये कहने लगता है कि सिर्फ हैशटैग पीस लिखने से शांति मिलेगी, शांति लिखने से नहीं, तब संघर्ष शुरू होता है। जबकि अध्यात्म का सार यह है कि ये सभी कीवर्ड्स एक ही सुप्रीम सर्वर की ओर इशारा कर रहे हैं। मंजिल एक ही है, डेस्टिनेशन एक ही है, बस रास्ते, या कहें कि सर्च टर्म्स अलग अलग हैं। और उस सर्वर से जुड़ने की जो स्थिति है उसे अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि मोक्ष या कैवल्य। मैंने ये शब्द सुने हैं, पर इनका सही मतलब क्या है? क्या ये सब एक ही चीज हैं? देखने में एक लगते हैं, पर इनमें बहुत सूक्ष्म और सुंदर अंतर है। स्रोत बताते हैं कि वेद इसे मोक्ष कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है मोह का नाश। मोह का नाश। इसे ऐसे समझे, हम सब चीजों और लोगों से एक अदृश्य रस्सी से बंधे हैं और उनके हिलने डुलने से हमें भी झटका लगता है। मोह का नाश मतलब उस रस्सी को काटना नहीं, बल्कि उसे इतना ढीला कर देना कि अब किसी के हिलने से हमें झटका ना लगे। हम जुड़े हुए हैं पर बंधे हुए नहीं। अच्छा। वहीं योग दर्शन का कैवल्य इससे थोड़ा अलग है। वो केवल होने की अवस्था है, जहां आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थापित हो जाती है, प्रकृति के गुणों से पूरी तरह अलग होकर। एक ऑब्जर्वर स्टेट। हाँ, और आज की भाषा में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, हम इसे अल्टीमेट मेंटल पीस या सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हैं। ये वो स्थिति है जहां कोई बफरिंग नहीं है, कोई नेटवर्क एरर नहीं है और कनेक्शन वो सीधा स्रोत से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सिर्फ हैशटैग पता होने से कुछ नहीं होता। जैसे स्रोत में उदाहरण दिया गया है, हैशटैग फिटनेस देखने से बॉडी नहीं बनती, उसके लिए जिम जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सही बात है। सिर्फ जानकारी काफी नहीं है, उसे अमल में लाना पड़ता है। यही अभ्यास का महत्व है। स्रोत के अनुसार जब कोई रोज 10-20 मिनट आंखें बंद करके नाम जपता है तो वो अपनी जिंदगी की टाइमलाइन को रिफ्रेश कर रहा होता है। हाँ, वो एक तरह से कह रहा होता है, मुझे दुनिया की फालतू नोटिफिकेशन नहीं, बल्कि उस परम चेतना का अपडेट चाहिए। ये उस एल्गोरिदम को रोजाना ये बताने जैसा है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था तो 10 मिनट बैठना पहाड़ जैसा लगता था। मन में किराने की लिस्ट से लेकर 10 साल पुरानी बातें तक आ जाती थीं। हाँ, ये होता है। स्रोत कहते हैं कि ये सामान्य है। ये ऐसा है जैसे आप एक गंदे कमरे की सफाई शुरू करते हैं तो पहले धूल और ज्यादा उड़ती है, लेकिन टिके रहने से धीरे धीरे सब शांत होने लगता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक आम आलोचना ये है कि ये सब सिर्फ एस्केपिज्म है। क्या ये दुनिया की असल समस्याओं से भागने का एक तरीका नहीं है? स्रोतों में इस पर एक बहुत जरूरी बात कही गई है। ये भागना नहीं,
बल्कि रिचार्ज होना है। रिचार्ज होना। हाँ, जैसे आप अपने फोन को दुनिया से डिस्कनेक्ट करके चार्ज पर लगाते हैं ताकि वो बेहतर काम कर सके, वैसे ही ये ध्यान या जाप मन को चार्ज करने का तरीका है। एक शांत और केंद्रित मन दुनिया की समस्याओं को एक बेचैन मन से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से सुलझा सकता है। तो ये पलायन नहीं बल्कि तैयारी है। बिल्कुल। और इसमें गुरु का क्या रोल है? कई लोगों को लगता है कि आज के दौर में गुरु की क्या जरूरत है, सारी जानकारी तो ऑनलाइन उपलब्ध है। स्रोत इस पर जानकारी और रूपांतरण का फर्क बताते हैं। गूगल आपको रेसिपी दे सकता है, पर वो आपकी रसोई में आकर आपका हाथ पकड़कर खाना बनाना नहीं सिखा सकता। गुरु एक लाइव गाइड है जो आपकी ऊर्जा, आपकी शंकाओं और आपके प्रगति को देखकर रास्ता दिखाते हैं। वो बताते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए कौन सा हैशटैग ट्रेंडिंग है या सबसे ज्यादा असरदार है। अच्छा। वो व्यक्तित्व और संस्कारों को देखकर सही नाम या लॉगिन क्रेडेंशियल्स देते हैं ताकि कनेक्शन तेजी से और मजबूती से स्थापित हो। और वो सिर्फ लॉगिन नहीं देते, वो ट्रबल शूटिंग में भी मदद करते हैं जब आपका कनेक्शन बार बार टूट रहा हो या मन में गहरे सवाल उठ रहे हों। हाँ, और स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि यह केवल मानने का नहीं बल्कि जानकर मानने का विषय है। अगर मन में कोई शंका हो तो गुरु या शास्त्रों से उसकी पुष्टि करनी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। यह एक तार्किक प्रक्रिया है, अंधी आस्था नहीं। तो इन सब का मतलब क्या है? हम पूरी जिंदगी नई नौकरी, नई कार, नए रिश्ते और सोशल मीडिया पर नई लाइक्स और कमेंट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन स्रोत कहते हैं कि ये सब अस्थायी हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरी की तरह, जो 24 घंटे में गायब हो जाती है। हाँ। और जो स्थायी है, जो परमानेंट है, वो है हमारा अपना असली स्वरूप, वो यूजर जो प्रोफाइल पिक्चर के पीछे है। और वहां तक पहुंचने का लिंक, वो शॉर्टकट, वो नाम है। स्रोत का अंतिम निष्कर्ष यही है कि जब शरीर छूटता है और दुनिया की ये फीड बंद होती है तो केवल चेतना और जपा हुआ नाम ही साथ जाता है। वही असली कमाई है। हाँ, वही असली कमाई है जो हमें हमारे असली स्वरूप द रियल अस से मिलाएगी। बाकी सब तो बस डेटा है जो सर्वर से डिलीट हो जाएगा। तो आज की इस बातचीत का सार यही है कि अपनी जिंदगी के इस इन्फिनिट स्क्रॉल को थोड़ा पॉज देना जरूरी है। दिन में कुछ देर के लिए डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करना और अपने आध्यात्मिक हैशटैग को एक्टिवेट करना। उस नाम को पकड़े रहना, खासकर जब बुरा वक्त आए, जब कंफ्यूजन हो या जब डिप्रेशन जैसा महसूस हो। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत ने मन की तुलना एक ब्राउजर से की है जिसमें बहुत सारे टैब खुले हैं। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपनी सर्च हिस्ट्री को लेकर सजग हैं? दिन भर में हम अपने मन में क्या सर्च कर रहे हैं? डर, असुरक्षा और चिंता, या शांति, प्रेम और साहस? क्योंकि ब्रह्मांड का एल्गोरिदम हमें वही परिणाम देगा जो हम खोज रहे हैं। हमारी खोज ही हमारी हकीकत बन जाती है।